चलिए आज त्रिकोणमिति के उस पहलू पे बात करते हैं जिसका प्रयोग त्रिकोणमिति के प्रत्येक जगहों पे होता है, यानी उसको याद रखने के लिए आपको बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं उस तथ्य के एक बारीक ट्रिक को बताता हूं जिसको जान करके आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। उस ट्रिक को जानने के बाद इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे साइन 90 माइनस थीटा। यस, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। जबकि वहीं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। यहां पर बात वही चेंज, वह जस का तस चेंज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन, 90 के जगह 180 है, इसलिए यहाँ पे कॉस के जगह साइन हुआ। अब ऐसा क्यों? क्या आपको याद करना पड़ेगा? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस बारीकियों को समझने की जरूरत है। इसके छोटी सी तकनीक के बारे में समझने की जरूरत है और आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद करने से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि यदि 90 या 270 अगर ये दोनों दिखाई देंगे आपको, तो समझ लीजिए कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा किसमें? अनुपात में। यदि यदि साइन थीटा रहेगा तो वह कॉस हो जाएगा। ठीक, थीटा का मतलब कोण। आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, चलिए नहीं लिखा जाए। साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कोस सेक, और कोस सेक रहेगा तो सेक। यस, परिवर्तन होगा यदि 90 प्लस या माइनस थीटा, 270 प्लस या माइनस थीटा रहेगा तो परिवर्तन होगा। यदि 180 या 360 रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। ये मत सोचिएगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस वीडियो से तनिक देर के लिए भी आपका ध्यान भटका ना, तो पूरा का पूरा ट्रिक समझ में नहीं आने वाला है। ध्यान लगा के वीडियो को देखिए और बारीकियों को समझिए। तो चलिए आगे। आप कोण के बारे में जानते होंगे। जो लोग कोण के बारे में नहीं जानते हैं उसके लिए मेरा सलाह होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोड के बारे में जो वीडियो है उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये जो होता है मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु इधर से 0 0 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर उसके बाद 360, यानी इस तरह राउंड लेकर के एक राउंड जब घूमता है, पूरा राउंड लेता है, तो 360 अंश का कोण बनता है। अब इसमें क्या है,
अब देखिए बात आई थी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो इसमें बात क्या है, 90 माइनस का मतलब है कि इसमें जाना, 90 प्लस का मतलब है तो इसमें जाना। तो आपको पहले ध्यान देना है कि इसको छोड़ देना है। ये चतुर्थांश प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ है। ये कौन सा चतुर्थांश है, फर्स्ट है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। इस फर्स्ट चतुर्थांश को छोड़ देंगे क्योंकि वह इजी होता है, उसमें आसानी से आप कार्य कर सकते हैं। ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इस ट्रिक को सीख लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि जब अनुपात चेंज होता है, यानी जो भी हम साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ऐसा करेंगे, उसके बाद जो इक्वल आता है उस अनुपात का चिन्ह क्या होता है, उस चिन्ह को समझ लीजिए। चिन्ह क्या होता है कि इसमें कॉस एंड सेक ये क्या होते हैं, धनात्मक मान देते हैं, पॉजिटिव मान देते हैं और बाकी के सब ऋणात्मक। आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यानी इसको छोड़ के जो चार बचते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं, यानी टेन कॉट, ये चारों माइनस होंगे। लेकिन थर्ड में आते हैं तो टेन और कॉट जो होते हैं पॉजिटिव देते हैं आंसर, और वहीं साइन कॉस सेक कोसेक सब ये चारों निगेटिव देते हैं, माइनस देते हैं। वही जब चतुर्थ में जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं, जबकि कॉस टेन कॉट सेक ये सब के सब निगेटिव देते हैं। इस बात को ध्यान देना है। अब इसमें क्या है कि दो चीजें हैं। दो चीजें कैसे हैं, जिस तरीके से हम इस चतुर्थांश में आए हैं, द्वितीय, द्वितीय का मतलब है 90 प्लस थीटा। क्या है, 90 प्लस थीटा। यस, क्योंकि 90 डिग्री से जब आगे बढ़ेंगे तभी ना आएंगे इसमें, पीछे रहेंगे तो पीछे चले जाएंगे फर्स्ट में। तो इसका ये मतलब है 90 प्लस थीटा, या ये भी हो सकता है कि वो 180 से कम हो जाए, यानी 180 माइनस थीटा हो जाए, तो हम सेकंड तो चतुर्थांश में चले जाएंगे। तो अब इसमें दो पहलू हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों के लिए मान परिवर्तन अलग अलग होंगे, यही ध्यान देना है। यानी प्लस का मतलब सीधा और माइनस का मतलब उल्टा। यहाँ प्लस चलते हैं तो इन क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि माइनस चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी प्लस यहाँ पर वामावर्त चलते हैं और ये दक्षिणावर्त है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, यानी प्लस यानी सीधा। तो सबसे पहले इस पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मान लिखे गए हैं ये सीधा के लिए है। जब हम सीधा चलते हैं तब के लिए है, कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो सीधा के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी सीधा के लिए ये मान है। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि जब हम सीधा चलेंगे तो ये अपमान जो चिन्ह है वही बताएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बता दिया पहले से कि यदि 90 रहेगा, 270 रहेगा तो मान बदलेगा, अगर 180 और 360 रहेगा तो मान नहीं बदलेगा, उसको भूलना नहीं है। यानी कि जब इसमें आएंगे तो कैसे आएगा, अब देख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यानी इसमें चलेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा होगा। तो हमने बताया अभी कि 90 रहेगा तो मान चेंज होगा, और किस में होगा उसको नोट कर लीजिए पीछे जाके।
बार बार पीछे जाएंगे आगे आएंगे तो परेशानी होगी। उसको नोट कर लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए। बिना कॉपी कलम के मैथ कभी मत पढ़िए। कॉस थीटा होगा, इसमें चेंज होगा कॉस थीटा। जबकि हम देख रहे हैं कि सेकेंड वाले में है तो कॉस थीटा क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है, यानी प्लस होगा। अगर यही साइन के जगह कॉस थीटा होता, यानी कॉस 90 प्लस थीटा होता, तो क्या होता, कॉस का मान बदल करके साइन हो जाता, क्योंकि 90 है इसलिए मान बदलेगा। और साइन हुआ तो देखेंगे कि साइन क्या बतला रहा है, माइनस। जब माइनस बतला रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। अब अन्य अनुपात का मान आप आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से लिख लीजिए पूरा का पूरा मान। अब चलिए हम सेकेंड से थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा, यानी सीधा जा रहे हैं तो यही आंसर जो आएगा उसका चिन्ह यही आने वाला है। तो यानी जिस तरीके से साइन 180 प्लस थीटा होगा, तो मैंने पहले ही कहा था कि 180 होगा तो अनुपात नहीं चेंज होगा, यानी साइन है तो साइन ही आएगा। और देखें साइन इसमें ऋणात्मक बता रहा है तो ऋणात्मक लगाएंगे, यानी माइनस लगाएंगे। अब कॉस रहेगा तो कॉस क्या होगा, कॉस का भी कॉस ही बताएगा। और इसमें देख सकते हैं कॉस भी ऋणात्मक बता रहा है तो कॉस, इसमें प्लस कौन बता रहा है, टेन का। यदि टेन रहेगा तो 180 प्लस थीटा, यानी टेन बताएगा और वो भी प्लस बताएगा। अगर यही इसमें टेन रहता तो मान बदल जाता और ऋणात्मक बताता, क्योंकि इसमें कॉट टेन ऋणात्मक है। आप समझ सक रहे हैं आसानी से। आगे यदि अब 270 प्लस थीटा, प्लस जा रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं, और ये प्लस का ही चिन्ह बताया गया है कि प्लस वाले में कौन कौन माइनस होगा प्लस होगा। तो 270 प्लस थीटा में आएंगे तो साइन 270 प्लस थीटा, हमने कहा था कि 290 और 270 होगा तो अनुपात बदलेगा, और अनुपात बदल गया कॉस थीटा हुआ, क्योंकि 270 प्लस थीटा चतुर्थांश में होता है। और इसमें देख रहे हैं कि कॉस कहाँ है, क्या बता रहा है, ऋणात्मक बता रहा है, यानी यह ऋणात्मक होगा। क्लियर। अगर यही कॉस सॉरी कॉस रहेगा तो क्या बताएगा, साइन थीटा बताएगा। आप देखिए यह चतुर्थांश का साइन यहाँ पे प्लस बता रहा है। आप यहाँ पे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको बना, साइन क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है तो प्लस आएगा। इस तरीके से आप सभी बाकी अनुपातों को निकाल सकते हैं। अब ये तो सीधा हुआ। अब उल्टा की बारी, निगेटिव विपरीत चिन्ह की बारी आती है। तो जैसे ही विपरीत चिन्ह की बारी आती है, यानी एरो क्या हो जाएगा इधर, यानी इधर से निकल के इधर जाएगा। तो जैसे ही विपरीत स्थिति आती है तो इसमें होता क्या है कि ये जो मान है इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा और ये यहीं पर रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी होगी तो इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। तो हमने कहा इसको इसमें और यह इसमें, ए इसको ऐसे लागू कर देंगे। अभी हमने कहा उसका इसमें इसका उसमें, यानी यहाँ का जो इसमें कर देंगे cos एंड sec
धनात्मक हो गया, और साइन, टेन, काट और कोसेक ऋणात्मक हो गया, और यहाँ पे साइन और कोसेक धनात्मक हो गया, जबकि कॉस, टेन, काट एंड सेक क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यस, देख सकते हैं, मिला सकते हैं, आप लिखे होंगे कि यहाँ का यहाँ चला और यहाँ का यहाँ आ गया। अब क्या होगा कि अब यदि अब यहाँ उल्टा उल्टा यानी 360 से आना है, यानी माइनस होगा, साइन 360 माइनस थीटा होगा। तो हमने बताया 180 और 360 रहेगा तो मान नहीं बदलेगा। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ और इस पर ध्यान देना, या अगर भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यानी साइन का साइन रहेगा, लेकिन ध्यान देंगे साइन 360 माइनस थीटा यानी इसमें आ रहा है, तो साइन क्या बता रहा है, माइनस। देख सकते हैं माइनस बता रहा है, तो इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो आगे यानी 270 माइनस थीटा आएगा, तो इसमें भी साइन थीटा, सॉरी इसका मान बदलेगा कॉस थीटा और, जबकि कॉस थीटा भी देख रहे हैं कि माइनस है। इसी तरह इसमें आएंगे तो साइन 180 माइनस थीटा होगा, तो साइन का साइन ही बताएगा, जबकि इसमें देख रहे हैं कि साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। इसी तरह बाकी अनुपातों को निकाल सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ें हैं, उसको मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बात है क्या कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस तथ्य को जानने के बाद भी, कि जब विपरीत यानी उल्टा हम आते हैं तो एक ही डिग्री के दो मान हो सकते हैं। आपको बता दूं वो परेशानी क्या होती है, कि जिस तरीके से हम मान लें कि 120 यानी 120 अंश इसी चतुर्थांश में आएगा, ओके, 90 से अधिक और 180 से कम। तो हम इसको लिख सकते हैं दो तरीके से। 120 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या 180 माइनस 6 सकते हैं। अब बात आई कि अगर साइन 120 है, इसका मान निकालना है, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, तो हमारा आएगा मान परिवर्तन हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, और इसमें cos प्लस होता, और cos 30 का मैंने मान बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मान बताया गया था। अगर आप देखे होंगे तो याद होगा, या पहले से याद है तो कोई बात नहीं। cos 30 क्या बताता है, √3/2। ओके, अब देखते हैं कि इस तरीके से इतना बताया, तो इस तरीके से क्या बताता है। तो साइन 120 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 होगा। अब यह जैसे ही 180 है तो मान चेंज होगा नहीं, क्या आएगा, 60 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी साइन प्लस और कास भी, इसी में कास भी प्लस है, साइन भी प्लस है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब इसमें आ रहे हैं तो सीधा चल रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं तो उल्टा चल रहे हैं। तो उल्टा में बताया था कि यहाँ वाला यहाँ आ जाता है। ये चीज़ें ध्यान देना है, याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यानी प्लस और साइन 60 का भी मान होता है, यानी दोनों तरीके से मान परिवर्तन
नहीं होता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण यह प्रूफ होता है कि यह ट्रिक्स बहुत ही सटीक है।